आज देश का युवा सुसाइड की तरफ बढ़ रहा है और पिछले दिनों चिंता का विषय एक खबर बनी जिसमें कहा गया कि कोटा से 18 बच्चे जनवरी से मार्च तक तो सुसाइड कर चुके हैं। वहीं पर देखा जाए तो पूरे देश भर में अगर देखा जाए हर 365 दिन में से हर दिन एक न एक बच्चे की सुसाइड की खबर मिलती है। देश के बड़े बड़े लब्ध प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान, एम्स, IIM, IIT, ऐसे कई संस्थान हैं जहाँ बच्चे तनाव के सहारे डोल रहे हैं और डॉक्टर्स, इंजीनियर्स भी तनाव का शिकार हैं। देश में जो चिकित्सक हैं वो भी तनाव का शिकार हैं। तो इस चीज़ को लेकर हम आज देश के जाने माने शिक्षाविद और प्रमोटर मेहर बनर्जी सर के पास आया। बनर्जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब बताइए। आपका शुक्रिया जैन साहब, आपने जो ये मुद्दा उठाया ये बहुत गंभीर मुद्दा है जो कि बच्चों के ऊपर डायरेक्टली बहुत बुरे तरीके से असर कर रहा है और बच्चे जो सफल हो जाते हैं वो भी स्ट्रेस्ड सफल लोग हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अटेम्प्ट की और खुशी से अटेम्प्ट की और उसके बाद जो रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद वो डॉक्टर्स बन भी जाते हैं, इंजीनियर्स बन भी जाते हैं, तो वो स्ट्रेस तो उनका हिस्सा बना रहा ना। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी एजुकेशन सिस्टम में परिवर्तन लाना अति आवश्यक है। करियर गाइड्स एंड काउंसलर्स हमारे स्कूलों में लगभग नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि शायद 1 या 2% स्कूल होंगे जहाँ पर होंगे। दूसरी बात यह है कि स्पोर्ट्स, हॉबी क्लासेस, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, ये सारी चीज़ें खत्म हो रही हैं जिससे कि बच्चा मानसिक तौर पे जो है ना वो थोड़ा रिफ्रेश हो सकता है, कंफर्टेबल जोन में पहुंच सकता है। सिर्फ एक रट पेरेंट्स लगाते हैं और कहीं ना कहीं अकेडमीज भी, स्कूल्स भी एक ही चीज़ के ऊपर जोर दे रही हैं, वो है कि एक बच्चे को डॉक्टर या इंजीनियर बनाया जाए। ये कितने दुख की बात है कि कितने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं जो तीसरी से बच्चे को ले रहे हैं। 3rd स्टैंडर्ड का बच्चे को भी आप ये टीका लगा रहे हैं कि उसको डॉक्टर या इंजीनियर बनना है, तो वो बेहतर इंसान कैसे बन पाएगा? वो ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलप हो उस बच्चे की, वो कैसे बन पाएगा? तो मैं ये समझता हूँ कहीं ना कहीं टीचर्स का बहुत अहम रोल है और सबसे बड़ा रोल है पेरेंट्स का, जो कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, अनहेल्दी कंपैरिजंस, पीयर प्रेशर और कट थ्रोट कंपटीशन जो है जिससे कि रैट रेस का हिस्सा बना रहे हैं हम बच्चों को, उससे जो है आज़ादी बच्चे को दिलवानी है हमें हर हालत में। और वो हो सकता है कि अगर बच्चों को मेडिटेशन, योगा, स्पोर्ट्स, ऐसी एक्टिविटीज़ और उसको सुना जाए। आज माँ बाप हों चाहे टीचर्स हों, सारे समझाने में लगे हुए हैं, सारे अपना ज्ञान पेल रहे हैं। क्वेश्चन अराइज हो, बच्चे की तो सुन लो, उसके भी तजुर्बे सुन लो, उसका दुख सुन लो, क्या है क्या नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि गुड लिसनिंग इज इंपॉर्टेंट, क्वालिटी लाइफ स्पेंड करना इंपॉर्टेंट है और उनको उनकी प्रतिभा जो है उसको एक्सप्लोर करने की जरूरत है। वो डॉक्टर नहीं बनना चाहता, आप उसको जबरदस्ती डॉक्टर बना रहे हैं इसलिए कि और रिश्तेदारों के डॉक्टर बन रहे हैं। प्लीज जीने दो अपने बच्चों को। आप क्यों स्लो पॉइजन दे रहे हैं आप? सर, ये जो अभी सुसाइड के केस लगातार बढ़ रहे हैं, जब बच्चों में सहनशीलता खत्म होती जा रही है, हर उम्र वर्ग का ये देखा जा रहा है कि आदमी तनाव में इतना होगा कि सुसाइड कर लेता है, जरा भी फिफल वो सुसाइड की तरफ आ जाता है। एम्स हुए, इंजीनियर, जहाँ बच्चों के अच्छे नागरिक तैयार किए जाते हैं, डॉक्टर भी इस तनाव का शिकार है, सुसाइड कर की तरफ बढ़ रहे हैं। और तो इसका निदान क्या है और सुसाइड से कैसे बचा जाए समाज में सुसाइड जैसी परंपरा है? देखिए, एक तो टॉलरेंस ऑलमोस्ट खत्म होती जा रही है। समझाने और समझने वाले लोग भी कहीं नजर नहीं आते। पहले पंचायतें होती थी, बातचीत होती थी, जॉइंट फैमिली सिस्टम था, आपस में पारिवारिक संबंध इतने मजबूत थे। आज न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, टूटी फूटी फैमिलीज हैं, मदर भी काम करने जा रही हैं, फादर भी काम करने जा रहे हैं, दादा दादी नाना नानी से बच्चे दूर हैं, भक्ति भाव से दूर हैं, ले लेके अल्टीमेटली क्या रह गया? मोबाइल, पार्टीज, इस टाइप का ये कच्चा पक्का जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो हमारी सोसाइटी में घुस गया ना, ये लोगों को बीमार कर रहा है। और जब मानसिक बीमारी होगी तो होप खत्म हो जाती है, डेस्पेयर जिसे बोलते हैं। फिर वो लॉस ऑफ होप की वजह से सुसाइड करने का प्रयास कोई भी कर सकता है कि जिंदगी में कुछ भी नहीं है। वो खालीपन, जो आइसोलेशन है, अकेलापन जो है, ये मेन कारण होता है कि मेरा कोई भी नहीं है दुनिया में। और ये जो अकेलापन है ये खुद में बहुत बड़ी बीमारी है और जितना ज़्यादा आदमी शिक्षित होता जा रहा है उतना ही वो अकेला भी होता जा रहा है। आप इंजीनियर है, डॉक्टर है, साइंटिस्ट है, जो मर्जी आप बन जाइए, कहीं ना कहीं इस बीमारी को लेकर के हम बढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे पास आउटलेट नहीं है एक्सप्रेस करने का। तो मैं ये समझता हूँ कि संशोधन इमीडिएटली एजुकेशन सिस्टम में होना चाहिए और जो बड़े बड़े संस्थान साइंस के नाम पे बच्चों को टेंशन दे रहे हैं उनको समझाए कि गीता या जो भी भगवान में बिलीव करते हैं वो स्पिरिचुअलिटी को लेकर आइए, थोड़ा डिस्ट्रेस करिए
और हमारे जो एग्जाम्स की प्रणाली है उसको भी चेंज करना होगा। टॉप की यूनिवर्सिटीज में क्या इस टाइप का टेस्ट होते हैं क्या? ये कितनी बड़ी एक अपने आप में बहुत बड़ी मंडी रेज हो चुकी है, जहां पर बच्चों को पैसा, मेंटल स्ट्रेस सारा कुछ हो रहा है। तो इसका निवारण के लिए मैं समझता हूं कि इमीडिएटली कदम उठाए जाने चाहिए। इससे पहले कि जो +2 के रिजल्ट्स हैं उसमें देखिए कितने बच्चे कहीं ना कहीं डिप्रेशन में आ जाएंगे, कहीं ना कहीं उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा या कम आएगा तो सुसाइड भी कर सकते हैं। क्या स्कूल वालों ने किसी भी प्रकार की काउंसलिंग की? क्या उनको ये बताया कि अगर उनके मार्क्स कम आते हैं तब भी जिंदगी उतनी ही सुंदर रहेगी? प्रयास को सलाम, संघर्ष को सलाम होना चाहिए, ना कि सिर्फ सफलता। तो इन बातों का ध्यान रखें और माँ बाप तो इमीडिएटली अपने बच्चों के साथ समय गुजारें, उनसे बात कर लें और उनको हौसला दें कि अगर मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता तो अंत नहीं है। सर लास्ट सवाल ये था कि हैप्पी इंडेक्स की पहले अभी सूची जारी हुई थी कुछ दिन पहले, हैप्पीनेस डे था, तो उसमें हमारा देश 185 देशों में 184वें नंबर पर था। तो उसका कारण खुद हम हैं। हम ना तो वेस्टर्न कल्चर में जा पा रहे हैं ना इंडियन कल्चर में। इंडियन कल्चर में ये स्ट्रेस और इस टाइप की नहीं होती चीजें, क्योंकि बच्चे स्टाफू खेलते थे, बच्चे जो है वो नाना नानी मामा मामी के यहाँ जाते थे, बच्चे मोबाइल्स के ऊपर में लगे हुए थे, बच्चे जो है ना ये जो एडिशनल सोर्सेज जो है ना ये आर्टिफिशियल टीवी ये सब इन चीजों में नहीं थे। इंसान का इंसान से संपर्क रहता था, जज्बात को समझा जाता था। जितना मशीनी युग आएगा, जितना मॉडर्न वर्ल्ड की तरफ जाएंगे, उतना ही हम समझ लीजिए कि आप खालीपन की तरफ बढ़ रहे हैं और डिप्रेशन का जो है ना आप शिकार बनेंगे, चाहे आप बड़े हैं चाहे छोटे हैं। इंग्लैंड में 40% के आसपास लोग स्लीपिंग पिल्स लेकर सोते हैं। इन लोगों को नींद तो आती नहीं, फॉरेनर्स को। ये हम कहीं जिम्मेवार इसलिए कि हमने ना अपने जो शैटर्ड टूटे हुए सपने माँ बाप ने वो बच्चों के ऊपर थोप दिए। और स्कूल्स हों चाहे अकेडमीज हों, ये भी रिजल्ट के पीछे भगा भगा के बच्चों को, अरे नहीं उसकी क्षमता यार, तुम क्यों एक मछली को कह रहे हो कि तू दौड़ के दिखा, वो मर जाएगी। सिमिलरली हर बच्चे को आप समझिए कि जो बच्चा उड़ सकता है तो उसको उड़ने दो, जो दौड़ सकता है उसको दौड़ने दो, जो तैर सकता है उसको तैरने दो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।